मुझे अपनी सोच पर पछतावा हुआ। मैं अपने सह कैदियों को आशीष देने लगा, खासकर उसे जिसने सबसे ज्यादा मुझे अपमानित किया। 2 दिन पूरे नहीं हुए इससे पहले कि प्रभु का क्रोध मेरे सह कैदियों पर गिरा। उनके पूरे बदन में चर्म रोग की वजह से खुजली होने लगी। वो पागलों की तरह खुजलाने लगे। ब्रदर ली और मैं, हम दोनों ही इससे बचे रहे। हालांकि मैं मानव अपशिष्ट में डाला गया था और असक्ष हालत में था, फिर भी प्रभु ने इस बीमारी को मुझे छूने नहीं दिया। गार्ड मेरे ऊपर नजर गड़ाए हुए थे देखने के लिए कि क्या मुझ में कोई बीमारी के लक्षण है, पर उसने मुझे चुपचाप अपने पीठ के बल लेटे हुए पाया। जेल अधिकारियों ने यह भी पता लगा लिया था कि ब्रदर ली छुप छुपा कर मेरी सेवा करते हैं और हर मुमकिन जगह पर मेरी मदद करते हैं और दूसरे कैदियों को मुझसे अच्छा व्यवहार करने के लिए उत्साहित भी करते हैं। इसलिए ब्रदर ली को दूसरे सेल में तबादला कर दिया गया। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया, बिना किसी क्रिश्चियन फेलोशिप के, बिल्कुल अकेला। गार्ड ने फिर मुझे मूत्रालय में डाल दिया और कैदी मेरे चेहरे पर पेशाब करने लगे। मैं रोना चाहता था, मैं बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। जैसे भजन के 69 के 20 में लिखा है, निंदा ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है। मैं अत्यंत निराश हूँ। मैंने सहानुभूति की आशा की पर वह ना मिली। मैंने सांत्वना देने वालों की प्रतीक्षा की पर वह ना मिली। अगले ही दिन कैदियों के शरीर में लाल रंग की फुंसियां निकलने लगी। खुजलाते ही उसमें से पस भी निकलने लगा। संक्रमित कैदी ना लेट पा रहे थे ना सो पा रहे थे। गार्ड मुझे जांचने के लिए आया। उसने मेरे कच्चे तरवा सब जगह देखा, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं। उनको लगा क्योंकि मैं बहुत समय के लिए मूत्रालय में पड़ा था तो हो सकता है कि इस कारण मैंने शायद इस बीमारी को कैदियों को फैलाया, मगर उन्होंने पाया कि सिर्फ मैं ही एक कैदी था जिसे वो चर्म रोग नहीं हुआ। मेरे सह कैदियों का ध्यान कुछ देर के लिए मुझसे हट गया और वो लोग खुद की तकलीफ में व्यस्त हो गए। सेल लीडर सबसे ज्यादा इस बीमारी से संक्रमित हुआ। उसका पूरा शरीर फोड़ों और फुंसियों से भर गया। उसका चेहरा तक नहीं बचा। दूसरे कैदियों को उसके पास जाने में भी डर लगने लगा। गार्ड और कैदियों को यह बहुत खल रहा था कि कैसे सिर्फ मैं ही बच गया। मूत्रालय के पास पड़े मेरे बिस्तर को उन्होंने सेल लीडर के बिस्तर के पास रख दिया ताकि मुझे भी वो बीमारी पकड़ जाए। यू नाम का एक कैदी कई हफ्तों से मुझे करीब से देख रहा था। वो बड़े प्यार से मेरे पास आया। उसने मुझे कंबल उड़ाया। ब्रदर ली के बदले परमेश्वर ने उसे मुझे दिया। एक दिन रात को यू मुझे कंबल उड़ाने मेरे पास आया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत ही कमजोर था। मेरी आवाज बहुत ही मध्यम हो चुकी थी। मेरी फुसफुसाहट सुनने वो मेरी ओर झुका। मैंने कहा, यू, तुम्हें यीशु को अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकारना होगा। चुपचाप यू ने उस दिन परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार किया। सेल के लीडर ने जब देखा कि मैं इस बीमारी से बचा हुआ हूं तो वो मुझसे और भी नफरत करने लगा। उसने मेरे कंबल को अपने इस्तेमाल के लिए ले लिया और उसके बदले खून, पस, धूल से चिपका अपना संक्रमित कंबल मुझे उड़ा दिया। मगर प्रभु ने मुझे सुरक्षित रखा। मुझे अब भी वो बीमारी नहीं लगा। शैतान ने कई इंसानों का सहारा लेकर मुझे धमकाया, मुझ पर हमला किया, मगर पवित्र रूह ने मुझे यीशु मसीह पर और मजबूत किया। मेरा बाहरी शरीर ढल चुका था, मगर उसके बावजूद भी मेरे शत्रुओं ने मुझ पर विजय नहीं प्राप्त की। कैदी एक दूसरे से चर्चा करते रहे कि मैं कितना जीऊंगा। कुछ ने कहा ये 3 दिन में मर जाएगा। दूसरे ने कहा ये आज रात तक भी जिंदा नहीं बच पाएगा। मैं शर्त लगाता हूं कि ये सुबह तक मर चुका होगा। अगर ये आज रात बच गया तो मैं तुझे अपना मेंटो दे दूंगा। इस तरह वे एक दूसरे से दाव लगाते रहे, मगर मैं नहीं मरा। जो प्रभु के सेवक के विरुद्ध दाव लगाता है वो यकीनन हारेगा। न्याय के परमेश्वर के हाथों में मैंने अपने आप को सौंप दिया था। मैं अब अपनी ताकत से नहीं जीता था, बस प्रभु के अनुग्रह में ही जीता था। मेरे मुंह से इकबाले बयान उगलवाकर मेरे विरुद्ध इस्तेमाल करने के पीएसबी की हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। उनको डर लग रहा था कि अगर मैं मर गया तो उनको प्रादेशिक अधिकारियों को जवाब देना होगा। जेल ने अस्पताल से कई नर्सों की व्यवस्था की ताकि वो मेरा मुंह खुलवाकर बोतल से मुझे सूप पिलाने की कोशिश करे। मैंने एक घुट भी पीने से इनकार कर दिया और सूप बहकर नीचे जमीन में गिरने लगा। वहां फोटो खींचने वाले लोग मौजूद थे। सबूत के तौर से तस्वीर खींची गई ताकि ये जताया जाए कि अधिकारियों ने अपनी तरह से मुझे बचाने की कोशिश की। जब गार्ड ने देखा कि मैं सूप को नीचे गिरने दे रहा हूं तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगे। बोले, यूं हमें अब
कोई परवाह नहीं कि तू जिंदा रहे या मर जाए। हमने तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश की। तुझे क्या लगता है कि तेरे भूख हड़ताल से सरकार को कोई नुकसान होगा? सेकेंड हाफ 1983 से जून 1984 तक हेनान में सताव की बहुत बड़ी लहर आई। हमारे चर्च को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोग पकड़े गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे निरंतर प्रार्थना करने वाली एक माँ को दिया। मेरी माँ रोज सुबह शाम चर्च और उसकी अगुवाई के लिए दुआ मांगा करती थी। वो और कई और विश्वासी रो रो कर परमेश्वर से उनके करना और रिवाइवल पुनर्जीवन के लिए दुआ मांगा करते थे, क्योंकि चरवाहे पकड़े गए थे और भेड़ तितर बितर हो रही थी। 1 अप्रैल 1984 माँ अपने घुटनों में बैठकर दुआ मांग रही थी। तभी उन्होंने एक विजन देखा। माँ उस समय तक हमारे गांव की मिडवाइफ बन चुकी थी। माँ के विजन में माँ ने देखा कि एक युवती को जन्म देने में बहुत मुश्किल हो रहा है। वो कुपोषित महिला है और 7वें महीने में ही उसको प्रसव पीड़ा होने लगी। उसने एक छोटे से लड़के को जन्म दिया। लड़की के घर वाले और दाई कह रहे थे कि ये बच्चा नहीं बचेगा, इसलिए उन लोगों ने बच्चे को एक कपड़े की थैली में डाल दिया ताकि उसे फेंका जाए। उस विजन में माँ उनके पास गई और बोली, मुझे थैली के अंदर देखने दो, और पलटकर उस युवती से बोली, तेरा बच्चा नहीं मरेगा। इतना कहती वो बच्चा मुझ में परिवर्तित हो गया। माँ एकदम घबरा गई और विजन से बाहर आ गई। वो दुखी होकर जोर जोर से रोने लगी, पिता परमेश्वर मेरे बच्चे पर रहम खा। तभी एक साफ आवाज उन्होंने सुनी, तेरा बेटा नहीं मरेगा। मैं जिस दिन से जेल गया, मेरे दोस्त और मेरे परिवार वाले सिर्फ मेरे लिए दुआ बस नहीं मांग रहे थे, बल्कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि पीएसबी से मेरे बारे में कुछ पता कर पाए, मगर किसी ने उन्हें मुझसे मिलने नहीं दिया। उन लोगों ने बताया कि मेरे जिंदा बचने के कोई आसार नहीं है। किसी ने बोला कि मुझे मौत की सजा सुनाई गई है। किसी ने कहा कि मुझे आजीवन कारावास की सजा मिली है। ये खबर मेरी पत्नी और मेरी माँ तक पहुंची। डेलिंग के भाभी ने उससे कहा कि तू अपनी माँ के घर चली जा और जितनी जल्दी हो सके दूसरी शादी कर ले। यून के तेरी जिंदगी में वापस आने के कोई चांसेस नहीं है, मगर धन्यवाद हो प्रभु का कि उन्होंने मेरी प्यारी पत्नी की मदद की कि वो इस प्रलोभन का विरोध कर पाए, उसमें स्थिर खड़े रहने का और प्रभु के लिए विश्वसनीय होने का फैसला लिया। जिस दिन माँ को प्रॉमिस मिला कि मैं नहीं मरूंगा, उसी दिन मेरी पत्नी ने भी एक सपना देखा। उसने देखा कि वो और माँ मुझे जेल मिलने आई। मैं एकदम दुबला पतला हो गया हूँ, मगर मैं परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत हूँ। मैं खुशी और शांति से भरा हुआ। उस सपने में मैंने उसे एक चाबी दिया और उससे कहा कि इस एक चाबी से हर दरवाजा खुल सकता है। डेलिंग को उठते ही समझ में आ गया था कि प्रभु यीशु चाहते कि वो प्रार्थना के द्वारा हर मुश्किलों के दरवाजे को खोले। अगले दिन सुबह मेरी माँ और पत्नी अपना विजन और सपना एक दूसरे को बताया और दोनों ही विश्वास में और मजबूत हुए। घुटने टेक उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद किया। उन्होंने सपने और विजन की बातें दूसरे विश्वासियों को भी बताया। उस समय सिर्फ एक ही चर्च लीडर जेल जाने से बचे हुए थे, जिनका नाम था फोंग। वो मेरे घर आए और रात भर परमेश्वर से करना और रिवाइवल के लिए रोते हुए दुआ मांगने लगे। अगले दिन उन्होंने मेरे परिवार वालों को कहा कि यूंग को जेल में जाकर मिलने का समय हो गया है। चाइना में कोई भी कभी भी जेल कैदियों से नहीं मिल सकता। अगर जेल अधिकारियों की तरफ से कोई इनविटेशन आया तभी मिल सकते हैं। अगले ही दिन मेरी पत्नी डेलिंग को जेल में से एक इनविटेशन आया। ये उन लोगों के लिए उतनी आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही उन लोगों को इनविटेशन दे दिया था। 70 दिन बीत चुके थे। मैंने ना कुछ खाया ना पिया। मेरे जेल में जाने के बाद से अभी तक मेरे परिवार से और न ही मेरे चर्च से मुझे कोई संदेश मिला। मेरे सहकैदियों ने अपने चर्म रोग के बावजूद मुझ पर जुल्म करना बंद नहीं किया। अब तो मैं भी लगभग उन लोगों के मुंह से निकलने वाले शब्दों पर यकीन करने लगा कि मैं मरने वाला हूँ। अंधकार मुझे दबा रहा था। उसी समय मुझे लगा जैसे स्वर्गदूत मेरे पास है और वो मुझे ताकत दे रहा है ताकि मैं ना मरूं। मेरे उपवास का 75th डे, लगभग सुबह के 3 बजे एक तेज रोशनी सिल में तैरने लगी। मैंने एक विजन देखा जिसमें मैं एक रोड में साइकिल चला रहा हूँ। मेरे साइकिल के सामने के डंडे में एक 7 साल का बच्चा, जिसका नाम जियाओ जेन है, बैठा है।
इस बच्चे को जेल से आने से पहले ही मैं जानता हूँ उसके माता पिता यीशु से बहुत प्यार करते हैं। जिया उस विजन में मुझसे बोल रहा था, अंकल मैं आपके लिए एक गाना गाऊं। उसने यूहन्ना 14:6 से एक गाना गाया। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मैं उसके साथ जोर जोर से गाना गाने लगा। मैं खुशी से भरा हुआ था। मुझे लगा जैसे कि मैं कोई आजाद पंछी हूँ। मेरे विजन में मैं अपने शरीर को अभी भी सेल में ही देख रहा था, मगर मैं जेल की दीवारों के बाहर देख पा रहा था। मैंने देखा विभिन्न त्वचा वाले लोग, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग देश वाले अनगिनत लोग, जिसमें कुछ घुटने टेक कर तो कुछ खड़े हो हाथ उठाकर परमेश्वर से दुआ मांग रहे हैं। मैं उनसे मिलने के लिए बाहर जाने की कोशिश कर ही रहा था, तभी वही डरावने जानवर बिच्छू फिर से मेरे ऊपर हमला करने लग गए। मैं जमीन पर गिराया गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने आप को अपनी माँ के गोद में पाया। वो मुझे कसकर पकड़ी हुई थी। मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरा भाई सब मेरे हाथों को पकड़कर जोर से रो रहे थे। मैंने उनसे कहा, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। मैं अपने विजन से बाहर आ गया। इस लंबे उपवास के समय मेरे दिन परेशानियों से, चमत्कारों से, सपनों से, दर्शनों से और परमेश्वर के रिवलेशन से भरा हुआ था। हालांकि मेरे पास बाइबल नहीं था, मगर मैंने हमेशा वचनों पर ध्यान, मेडिटेट किया, जिसे पहले से ही मैंने रट रखा था। इंसानों ने मुझे खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुए। अब उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। अधिकारियों ने मेरे परिवार को जेल में बुलाया ताकि वो मुझे कुछ खाने और मुझे बात करने के लिए मनवा ले। वो करीब से सुनना चाहते थे कि मैं उनसे क्या बोलूंगा, ताकि वो मेरे मुंह से ऐसी कोई जानकारी पा सके जिससे वो मेरे विरुद्ध उपयोग करे। 6 अप्रैल 1984 पीएसबी ने कुछ ऑफिसर्स को मेरे घर भेजा और उनसे कहलवाया गया कि मेरी माँ और पत्नी से मुझे कुछ खाने और बात करने के लिए मनवाया जाए। मगर प्रभु ने पहले से ही माँ और पत्नी को मत्ती 7:15 से सतर्क कर दिया था, जिसमें लिखा था, वो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वो भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। 7 अप्रैल अगले दिन सुबह 8 बजे मेरी माँ, मेरी पत्नी, 6 और रिश्तेदार और कुछ सहकर्मी नन्यांग जेल के गेट के बाहर पहुंचे। द्वार रक्षकों ने उन्हें वहीं इंतजार करवाया और यहाँ गार्डों ने ब्रदर यू को आज्ञा दिया कि मुझे इंट्रोगेशन रूम में ले जाया जाए। वो मुझे झांसा देना चाहते थे। यून, तेरे सामने एक बड़ा अवसर आया है। अगर तू अपने मुंह को खोलकर हमें सब बताएगा तो अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया तो वो मुझे पागलों की तरह कोड़ों से मारने लगे और मुझे फिर से बिजली का शॉक दिया और मैं बेहोश हो गया। कुछ समय बाद मैं अपने शरीर में गर्म सा स्पर्श महसूस कर रहा था, मानो मैं एक मुलायम बिस्तर में लेटा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता मैं मरा हुआ हूँ या जिंदा, मैं सोया हुआ हूँ या जागा। मैंने वो गर्मी अपने चेहरे पर भी महसूस की, जैसे मानो कोई प्यार से सहला रहा हो। मुझे लगा शायद ये एक विजन है, मगर जब मैंने अपनी आंखें खोली मैंने देखा कि मैं अपनी माँ के बाहों में हूँ। माँ के आंसू की गर्म लड़ी ने मुझे जगाया। उसके प्यार से भरे बाजुओं ने मुझे कसकर पकड़ मुझे सहारा दिया। मैंने अपने माँ को दर्द में देखा, जैसे मानो उसके दिल को किसी ने चाकू से काट लिया हो। डिलिंग उसके पीछे खड़ी थी। वो मेरी शारीरिक अवस्था को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। मेरी पत्नी मेरी बहन से बोल रही थी, मैं तुझसे बोल रही हूँ ये वो नहीं है, ये यकीनन मेरे पति नहीं है। मैं सिर्फ हड्डी के ढांचे में लगी चमड़ी सा हो गया था। मार पीट लातों की वजह से मेरे बाल भी काफी झड़ चुके थे। मेरा कान मुरझाया हुआ था। मेरी दाढ़ी लंबी हो चुकी थी, बाल बिखरे थे। यहाँ वहां के बाल मेरे खुद के सूखे हुए खून से चिपके हुए थे। इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी की वजह से मेरा पूरा अपीयरेंस ही बदल गया था। मेरी खुद की पत्नी मुझे पहचान नहीं पा रही थी। मेरे जन्म चिन्ह, मेरा बर्थ मार्क को देखकर ही माँ भी मुझे पहचान पाई। वो रोकर बोली, ये मेरा बेटा है। प्रभु हम पर करुणा दिखा। जब मेरी पत्नी को समझ में आया कि ये जो छोटा सा मनुष्य का ढांचा उसके सामने पड़ा है वो सचमुच उसका पति है, वो बेहोश सी हो गई। अचानक परमेश्वर ने मुझे ताकत से भर दिया। इसे समझा पाना मेरे लिए कठिन है, पर ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी आत्मा स्वर्गीय परमेश्वर की आत्मा से जुड़कर एक हो गई हो। परमेश्वर ने मुझसे कहा,
बोल, क्योंकि ये तेरा समय है। मैं जैसे ही मुंह खोलने वाला था, मेरी बहन ने अपने हाथों से मेरे मुंह को बंद कर दिया। वो जानती थी कि गार्ड कान लगाए हुए है। उसे पता था कि 70 दिन से ज्यादा हो गए मैंने ना भोजन का स्वाद चखा, ना पानी की घूंट पी। उसे डर था कि कहीं मुझे वो लोग और न सताए। मैंने अपने बहन के हाथ को उठाया और भजन के 118 का 9 और 140 का 3 बोलने लगा। मनुष्य पर भरोसा करने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेने वाला भला है। शासकों पर भरोसा मत करो और ना मनुष्य पर, जिसमें सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। उसी समय मैंने ब्रदर फोंग के हाथों को कसकर पकड़ा और उनकी आंखों में देखकर बोला, भाई, रईसी और सम्मान हमें भ्रष्ट नहीं कर सकती, धमकी और हिंसा हमें प्रभावित नहीं कर सकती, गरीबी और अंधेरा हमें भटका नहीं सकती। परमेश्वर पर स्थिर रहो, प्रभु यीशु मसीह पर दृष्टि बनाए रखो। मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे पहले से ही बता दिया था कि तुम सब आज मुझसे मिलने आओगे। जेल अधिकारियों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। सभी मेरे पास रो रहे थे। जब मैं और आगे बोलने वाला था, तभी मेरी बहन ने अपने हाथों से मेरे मुंह को बंद कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरी हड्डियों में आग है जो बाहर आने के लिए तरस रही है। मैंने अपनी माँ के हाथों को पकड़ा और उनसे कहा, माँ, तेरा बेटा भूखा है, माँ, तेरा बेटा प्यासा है। पतझड़ के मौसम गुजर गए, ठंड आ चुकी, मेरे लिए कपड़े क्यों नहीं भिजवाए माँ? माँ ने अपने आंसुओं को पोंछकर कहा, प्यारे बेटे, ऐसा नहीं है कि तेरी माँ तुझसे प्यार नहीं करती। हमने बहुत सारे कपड़े, खाने की चीजें भिजवाई थी, मगर तुम्हारे हाथों तक कुछ नहीं पहुंचा। हमने दूसरे लोगों से भी कहा था कि तुम्हारे लिए कपड़े और भोजन भेजे, मगर जेल गार्डों ने सब ले लिया। मेरे परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे कि मैं शारीरिक भूख प्यास की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी एक सहकर्मी ने जब ये सुना कि मैं भूखा और प्यासा हूं, तो वो दौड़कर जेल के पास के एक दुकान से खाना पानी खरीद कर लाई। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। मैंने फिर कहा, माँ, मैं इस दुनिया के ब्रेड और पानी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इंसानों की आत्माओं के लिए भूखा हूँ। मासू समाचार को प्रचार करिए, लोगों को बताइए, वही मेरा भोजन है जिससे मैं तृप्त होता हूँ। मैं यूहन्ना 4 का 34 और 35 बोल रोने लगा। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसके कार्य को पूरा करना, यही मेरा भोजन है। क्या तुम यह नहीं कहते कि अब कटनी के 4 महीने रह गए हैं? परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, आंखें उठाकर खेतों को देखो, वो कटनी के लिए पक चुके हैं।